नमस्ते दोस्तों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा साईं बाबा को लेकर एक बार फिर बयान दिए जाने के बाद साईं बाबा दोबारा विवादों में हैं। हालांकि साईं बाबा शुरू से ही एक विवादित शख्सियत है, जिसको कुछ लोग मानते हैं कि वो एक चमत्कारी पुरुष है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि आखिर ये साईं बाबा चमत्कारी कैसे हो सकता है। और ये एक पाखंड की प्रकाष्ठा है जो हमारे देश में चल निकली है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने इतिहासकार और समाजसेवी डॉक्टर राकेश आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा एक बार फिर साईं बाबा के ऊपर एक टिप्पणी की गई। उन्होंने बताया कि ये साईं बाबा का हिंदू मंदिरों में कोई स्थान नहीं है। इससे पहले शारदा पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने हर मंदिर में से ये साईं बाबा की मूर्ति बाहर निकालने का आह्वान किया और उसके चलते बहुत सारे मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति और फोटो भी हटाई गई। परंतु अब एक बार फिर से साईं बाबा को लेकर विवाद चल रहा है। हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से साईं बाबा का क्या जो है महत्व है, या साईं बाबा कुछ भी नहीं है? साईं बाबा आखिर में कौन था? अमित जी, मैं आपका पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक अच्छी चर्चा एक अच्छे मुद्दे पर ली है। देखिए, साईं हो या कोई और इस तरीके का व्यक्ति हो जो भारतीय संस्कृति के, संस्कारों के, विचारों के, मूल्यों के विपरीत जाकर के कुछ बात कहता करता हो, उसका भारतीयता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। वास्तव में भारतीय संस्कृति को अपमानित, लज्जित और अनौचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए ये धार्मिक क्षेत्र में भी फैलाया गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के अंतर्गत ही साईं बाबा को इस प्रकार स्थापित करने का प्रयास भारतवर्ष में किया गया है। अभी जिन महात्मा जन ने उनको लेकर के ये टिप्पणी की है, मैं उस टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूँ। कारण ये है कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को साईं भक्त कहते हैं, वो वास्तव में भारतीय संस्कृति के विरोधी लोग हैं जो षड्यंत्र के अंतर्गत ऐसा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से और षड्यंत्रात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इनकी मूर्तियों को हिंदुओं के मंदिरों में स्थापित किया जाता है। उनके भक्त लोग, तथाकथित भक्त लोग, एक ग्रुप बना करके किसी न किसी प्रकार से पंडितों को जाकर के ललचाते हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं, उनसे जाकर के कोई ना कोई किसी की ब्याह शादी आदि की पत्रिका देखने के लिए कहते हैं। 1100 रुपये की बजाय 11,000 रुपये देते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे उनको अपने प्रभाव में लेकर के और अपने सारे षड्यंत्र में उसको फंसा करके धीरे धीरे वहाँ पर अपनी मूर्ति स्थापित कराने के लिए, साईं की मूर्ति स्थापित कराने के लिए उसको सहमत कर लेते हैं। फिर जो वहाँ की मंदिर की जो कमेटी होती है, उस कमेटी में घुसने का, प्रवेश लेने का प्रयास करते हैं। जब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो एक समय फिर ऐसा धीरे धीरे लाने का प्रयास करते हैं कि उसमें अपने ही लोगों को, जो मंदिर की कमेटी होती है, उस कमेटी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने लोगों को ज़्यादा भर लेते हैं। फिर धीरे से वहाँ से उन लोगों को सबको हटा करके और उस मंदिर पर कब्जा करके सारे को साईं बाबा का ही मंदिर घोषित कर देते हैं। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, ये बहुत गहराई से और बहुत ही सुनियोजित ढंग से चल रहा है, जिससे हिंदू संस्कृति कमज़ोर हो, हिंदुओं के देवी देवता जिनको वो पूजते करते रहते हैं, उन सब का जो औचित्य है वो समाप्त हो, और यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया जा सके कि हम जिस गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं और जिस अल्लोपनिषद, एक अल्लोपनिषद भी बना करके ला के दे दिया गया है, उसके आधार पर ये भी लोग जो हैं, यानी कि साईं बाबा जैसे लोग भी आप लोगों के ही बीच के हैं और आपके ही भगवान हैं। जब उसको भगवान के रूप में स्थापित कर देंगे तो जो आपकी अपनी वैदिक मान्यताएं हैं वे तो धूलि धूसरित होंगी ही। सनातन के नाम पर पौराणिक लोग भी जिस प्रकार की अपनी मान्यताओं को लेकर के चल रहे हैं, उनका भी एक तरीके से बहिष्कार और तिरस्कार हो जाएगा।
इसलिए ये बहुत गहरा षड्यंत्र है, इसको हमको आपको सबको समझना चाहिए और उजागर भी करना चाहिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमने देखी है कि मंदिरों में उसको भगवान के रूप में पूजा जाता है। मंदिरों में टाइलों पे उसकी फ़ोटो मिलेगी साईं बाबा की। और ये जो घटना घटी थी, ये छिंदवाड़ा की थी, जब अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो एक मंदिर में गए, वहाँ पर उन्होंने एक टाइल पर जो है ये साईं बाबा की फ़ोटो देखी, तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। उनका कहना था कि कृष्ण के मंदिर के अंदर ये फ़ोटो क्यों, इसका कोई स्थान नहीं, और वो उन्होंने उस मंदिर का बहिष्कार कर दिया। तो उसके बाद ये विवाद हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि आम तौर पर बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशनों पर या बाज़ारों में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलेंगे, वो कार्ड्स देंगे, या फिर बहुत सारे हम ऐड अखबारों में देखते हैं जहाँ पर बंगाली बाबा होते हैं, या वो तंत्र विद्या करने का दावा करते हैं, बंगाली बाबा होने का दावा करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, और उनकी जो ऐड होती है उसके अंदर साईं बाबा की फ़ोटो लगी होती है। तो वो सारे के सारे अधिकतर जो हैं मुस्लिम होते हैं, और वो साईं बाबा की फ़ोटो लगाकर लोगों को बरगलाते हैं। वहाँ पर किसी अन्य भगवान की मूर्ति या फ़ोटो क्यों नहीं लगाते, अगर वो इतने ही ज़्यादा वो हैं? तो साईं बाबा को ही आखिर तंत्र मंत्र से क्यों जोड़ा जाता है उन लोगों के द्वारा? देखिए, मैं अभी इस पर अपने विचार दे भी चुका हूँ कि ये एक गहरा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को समझने के लिए हमें, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही, मैं उससे सहमत हूँ कि उस सारे षड्यंत्र में मुस्लिम लड़के ही क्यों सम्मिलित होते हैं, जिससे कि आपकी संस्कृति का हनन किया जा सके, पतन किया जा सके। उनका दृष्टिकोण केवल ये होता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो बात कही गई है, और उन्होंने जो कृष्ण जी के मंदिर में इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि कृष्ण जी हों या हमारे कोई और महापुरुष हों, उन लोगों ने मांसाहार का विरोध किया। शराब आदि जो जीवन को नष्ट करने वाले द्रव्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ होते हैं, उन सब के लिए उन्होंने मना किया। लेकिन ये सारे काम करता था, और इसके सर पर आप देखिए, सर पर जो कफनी बांधता था, जो कि हमारे ऋषियों के द्वारा प्राचीन काल से ही या तो वो बाल रखाते हैं या फिर मुंडन किए रखते हैं। यानी कि उनकी परंपरा और इसकी परंपरा बिल्कुल अलग अलग। सबका मालिक एक, खुदा सबका मालिक है। ये सब चीज़ें जो उसके द्वारा निकलती थीं, क्योंकि वो मूल रूप में मुसलमान था, और मुसलमान होने के कारण उसने इन चीज़ों को अपने द्वारा लोगों तक फैलाने का प्रयास किया। अब बात आती है कि इसको हिंदू किस तरीके से मानने लगे हैं, या वो लड़के उन हिंदुओं के बीच में ही वो फ़ोटो क्यों बेचते हैं, जो भी आप कह रहे थे मेरे से। तो बात यहाँ पर यह है कि हिंदू जो है तथाकथित रूप से जो इसकी सहिष्णुता है, और उस सहिष्णुता का, इसकी उदारता का लाभ उठाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। यह बड़े आराम से, क्योंकि अनेकेश्वरवाद से हमको सबसे बड़ी क्षति ही ये हुई है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का ईश्वर का अवतार बन करके आ जाए, उसी को ये हिंदू लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये भी किस रूप में इनके बीच में आकर के खड़ा हो गया है, उसको भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मान लिया, जबकि ये निरी मूर्खता है, अज्ञानता है। इसको इस प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने की प्रक्रिया का एक अंग है, और उस अंग के रूप में धार्मिक क्षेत्र में किए गए षड्यंत्र के अंतर्गत इसको स्थापित किया जा रहा है, जिससे हिंदुस्तान की संस्कृति का विनाश हो। एक और बात डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि इस साईं बाबा की जो पॉपुलैरिटी फैली, और एक भगवान के रूप में स्थापित करना, एक चमत्कारी पुरुष के रूप में स्थापित करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ बॉलीवुड का भी रहा। 1977 में एक मूवी आई थी अमर अकबर एंथनी, जिसके अंदर जो है एक गाना था जिसमें शिरडी वाले साईं बाबा, बाबा आया हूँ तेरे दर पर। तो ये जो गाना था, ये पहली बारी उस मूवी में आया, जहाँ पर एक फिर उसके बाद उसमें चमत्कार दिखाए गए, और ये सब होने के बाद कई फिल्में आई साईं बाबा के ऊपर, जिसमें उसको चमत्कारी पुरुष के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? धन कमाना एक अलग है, क्योंकि हमारे देश के अंदर चमत्कारिक मूवीज़ और चमत्कारी बातों को बहुत जल्दी और बहुत मज़े से लोग सुनना पसंद करते हैं, कहानियों को, और उस कहानी ने, उस
फिल्मी जो एक करैक्टर था उसको भगवान बना दिया? देखिए, सावरकर जी ने एक बात कही है कि सद्गुण विकृति हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी बाधा रही है। हम दूसरों को उदारता के साथ तथा कथित सहिष्णुता के साथ स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे को फलने फूलने का इतना अवसर दे देते हैं कि अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि बॉलीवुड में धीरे धीरे हमने उन लोगों को स्थापित होने दिया जो भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाले लोग थे, जिनकी सोच भारतीयता के विरुद्ध थी, जिनका वेदों से, वैदिक संस्कृति से, भारतीयता से दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं था। उन लोगों को बड़े आराम से हमने वहाँ स्थापित होने दिया। जब वो लोग वहाँ पर स्थापित हो गए तो उन्होंने देखा, आपने इस बात को बहुत गहराई से अनुभव किया होगा कि उन्होंने वहाँ से वैदिक संस्कृति के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण एक भाषा है हमारी संस्कृत भाषा, उसको वहाँ से पूरी तरह मृत भाषा घोषित करके बाहर कर दिया। इसके बाद आई बात हिंदी की, हिंदी को भी वहाँ से चलता कर दिया। अब वहाँ पर उर्दू मिश्रित और जितने गाने गज़ल आप देखते हैं बनते हैं वो सब उर्दू के उसमें शब्द होते हैं। ये इस तरीके से दिखाया गया है जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में आपके बारे में यह बात घोषित की गई है, यानी हिंदुस्तान के बारे में यह बात घोषित की गई है कि यहाँ पर किला, लाल किला हमने दिया, ताजमहल हमने दिया, आदि आदि सब चीज़ें हमने दी। तो भारत को भाषा भी हमने दी, भारत को संस्कारित करने का काम भी हमने किया। तहजीब की भाषा सबसे अधिक दिखाई तो उर्दू दिखाई। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी इस षड्यंत्र के अंतर्गत उन लोगों को जो दोगले चरित्र के लोग हैं, जो भारतीयता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जो कल को भारत का इस्लामीकरण करने की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, उन प्रतीकों को, उन प्रतिमानों को स्थापित करने का बॉलीवुड के लोगों ने, खास तौर से जो वहाँ पर मुस्लिम युवा गए हैं और वो जो जा कर के वहाँ पर एक्टर बन कर के अपना नाम उन्होंने कमाया है, उन लोगों ने इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया है और षड्यंत्र के अंतर्गत किया है। जी, ये जो अभी बात हुई कि मूवीज़ हमारे जीवन पर एक प्रभाव डालती हैं, वहाँ उस मूवीज़ ने जो हमारी संस्कृति का ह्रास करने का एक कार्य किया, जिसमें सबसे बड़ा तो ये कि हम मंदिरों में देखते हैं कि आज राम की मूर्ति छोटी हो गई है, कृष्ण की मूर्ति छोटी हो गई है और साईं बाबा की मूर्ति बड़ी हो गई है। और एक दिन, और वैसे तो ये पाखंड ही है एक तरह से कि सोमवार किसी ईश्वर के नाम और वो किसी देवता के नाम कर दिया गया, और मंगलवार किसी के नाम कर दिया गया, बुधवार किसी के नाम कर दिया गया। इसमें जो हम देखते हैं कि वीरवार का दिन था वो विष्णु के नाम था, लेकिन वो अब धीरे धीरे बदल कर साईं का दिन बना दिया गया। वो साईं बाबा का वही दिन होता है जिस दिन मज़ारों को पूजा जाता है। हम देखेंगे डॉक्टर साहब कि मज़ारों पे भी थर्सडे यानी उस दिन गुरुवार को भीड़ होती है और उसी दिन साईं के मंदिरों में भीड़ होती है। तो ये सीधा सीधा एक कनेक्शन दिखता है, कहीं ना कहीं मज़ार जो पूजने वाले लोग हैं वो साईं बाबा को भी पूज रहे हैं। तो ये जो है ये चीज़ कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो हमारी संस्कृति का ह्रास कर रहा है, आप इसे किस तरह देखते हैं? इस क्षेत्र में हिंदू की मूर्खता को ही हमें दोषी मानना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी एक नौगजा पीर है और उस नौगजा पीर का जिसकी याद में वो बनाया गया है, उसने हमारे पड़ोसी गांवों का इस्लामीकरण किया, उनको मार काट करके वहाँ से भागा। जहाँ पर वो आकर के हमारे हिंदू भाइयों ने, वहाँ के स्थानीय गुजरों ने और जो राजपूत पट्टी के लोग थे उन्होंने आकर के जहाँ पर उसको मारा, वध किया, वहीं पर उसकी याद में जीटी रोड पर नौगजा पीर बना दिया गया। आज बड़ा दुख होता है कि वहाँ पर हमारे ही हिंदू भाई हर बृहस्पतिवार को, जो आप वीरवार बोल रहे हैं, उसमें जा कर के वहाँ पर चादरें चढ़ाते हैं और चादरें चढ़ाते हुए ये भी ध्यान नहीं रखते कि तुमने 100, 200, 1000, 500 चादरें यहाँ पर चढ़ा दी हैं तो ये गई कहाँ? अगले दिन वो वहाँ से गायब होती हैं, अगले बृहस्पतिवार को फिर वही मिलती हैं। तो ये जो इसका अज्ञान है और जो अज्ञान की तरफ को, पाखंड की तरफ को जल्दी बढ़ता है और इनमें जाकर के ये विश्वास करता है
कि इनसे तुम्हारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, आदि आदि बातों पर सोचता है, तो ये हिंदू की पाखंडी सोच भी इसके लिए जिम्मेदार है। उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और हिंदू समाज के लोगों को उनके लिए अगर देवता ही पूजने हैं तो उनके लिए देवताओं की कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसे छद्मी देवताओं की तरफ ना जाएं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध भी है। और बहुत सारे देवता हैं उनके लिए। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, बात अब ये आती है कि आखिर ये साईं बाबा को किस तरह से समाज से लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि साईं बाबा नाम का जो व्यक्ति था ये वास्तव में तो कोई महापुरुष भी नहीं था। हम महापुरुष हो उसको हम अगर अपने पूर्वज के रूप में या अपने देवता के रूप में पूजते हैं, जैसे हम श्री राम या कृष्ण जी को पूजने आरंभ करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो क्या ये व्यक्ति आदर के लायक भी था जो ये साईं बाबा था? और कैसे लोगों को समझाया जाए, क्योंकि हम या हमारे जैसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस बात को लोगों तक बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते। क्या कारण आप सोचते हैं या क्या तरीके हो सकते हैं? भारत के संविधान के अंतर्गत हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं अमित जी, उसके बारे में हमारे लिए अनिवार्यता घोषित की गई है कि भारत की सामाजिक संस्कृति की वृद्धि करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा। तो भारत की वह वैदिक संस्कृति जो सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर के चलती है, और जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने का एक बहुत ही सुंदर अष्टांग योग का मार्ग देती है, उस संस्कृति को अपनाकर चलने के लिए सरकार की ओर से विशेष कानून बनाया जाना चाहिए कि इसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत जो संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 हैं, उनमें मुसलमानों को या किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षणिक संस्था खड़ी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि भारत के लोग अर्थात हिंदू समाज के लोग, वैदिक संस्कृति में विश्वास रखने वाले सनातनी लोग अपनी शैक्षणिक संस्थाएं इस प्रकार खड़ी नहीं कर सकते। उसका भी एक कारण है, यानी कि इस तरीके से जो साईं आदि खड़े हो गए हैं और उनकी तरफ जो हमारे लोग जा रहे हैं, जब हमको मंदिर में जाना अपने आप ही विद्यालयों में, कक्षाओं में, क्लासेज में जाकर के ऐसे दिखाया जाएगा तुम तो पाखंडियों, अंधविश्वासियों, पिछड़े हुए लोग हो, तुम साईं की पूजा करो या तुम जो है चर्च में जाइए, ईसा मसीह की पुस्तक को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, तो आप जो आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं और प्रगतिशील हैं। और यदि आप उन चीज़ों से बंधे हुए हो तो आपको वहीं पर आपके बच्चे को ही ऐसा मैसेज दे दिया जाता है कि आप पिछड़े हुए हो। इसलिए इस सोच को समाप्त करने के लिए सरकार को आर्टिकल 29-30 को समाप्त करके हिंदुओं के वैदिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, सामाजिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए विशेष प्रबंध करने होंगे, अन्यथा भारत की आत्मा को हम बचा नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक ऐसा विषय है कि जो लोग समझ ही नहीं पाते। लोगों को लगता है कि क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे जो ये संस्कृति का ह्रास हो रहा है, हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग बातें घुसाई जा रही हैं और वो माध्यम उसी प्रकार का है। ये कह सकते हैं कि एक कड़वी गोली, उसके ऊपर जो है मीठा जो आवरण चढ़ाकर वो दे दी जा रही है हिंदुओं को। और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग मानते हैं कि क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सब एक ही है। अगर उनको ये समझाया जाए कि ये साईं बाबा जो है इस प्रकार का व्यक्ति था, ये था, तो उनका सबका कहना है कि कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, ये सब हैं, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। और उसके बाद जो है उनके अपने तर्क होते हैं, लेकिन वो चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा एक विडंबना हमारे देश की हो गई है। और ख़ास तौर पर हिंदू समाज की इस तरह की चीज़ें जो बात होती हैं कि जो एक तो चमत्कार को लेकर नमस्कार करना, दूसरा किसी भी चीज़ को लेकर उसके बात में तर्क ना देना, बिना तर्क किए, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए वो उसके प्रति, किसी के भी प्रति जो है आस्था जाहिर कर देते हैं। और यही कारण रहता है कि आज हम देखते हैं गली गली में जो है बाबा, गुरु
और ये बन चुके हैं। भले ही उनमें वो योग्यता हो या ना हो, लोग किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं, किसी को भी अपना आराध्य मान लेते हैं। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है उनको धोखा भी मिलता है, आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी उठाना पड़ जाता है कई बार, जैसा कि रामपाल के केस में हुआ या राम रहीम के जहाँ पे दंगे हुए, लोगों की जानें गईं। तो ये चीज़ें भी हमने देखी। लेकिन डॉक्टर साहब, आज जो हमने चर्चा की, एक जानकारी लोगों तक देने का प्रयास किया कि ये जो साईं बाबा है ये हमारा नहीं, बॉलीवुड की बनाई हुई एक ऐसी चीज़ है जिसको लोगों ने धीरे धीरे सच मानकर और उसको भगवान मान लिया है। तो ये जो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा अपने समाज से, और अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। अपने स्वामी दयानंद हो गए या और जो महापुरुष हमारे समाज में, इस देश में हुए, उनकी जो बताई बातें हैं उनको आगे लेके आना होगा। और ये जो विवाद साईं बाबा पर हुआ, ये कहीं ना कहीं वास्तव में सही विवाद है। आपने जो अपने विचार रखे आज इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।